दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं दुनिया के किसी कोने में एक ऐसा जंगल है जहां हर पेड़ में जादू बसता है, हर हवा में कोई राज छुपा है और जहां एक पुराना खजाना अपना असली हकदार ढूंढता फिरता है। लेकिन उस खजाने की रखवाली करता है एक खूंखार राक्षस जिसकी नजरें सच और झूठ को चीर देती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान रतन से, जो कर्ज में डूबा हुआ था। पर उसकी एकमात्र उम्मीद उसकी छोटी बेटी मीरा और उसकी फसल थी। उधर गांव के कोने में रहता था लालू, एक शरारती तरबूज बेचने वाला, जो हर रात अपने गधे भोलू को रतन के खेत में चुपके से छोड़ देता था। एक दिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इन सब की जिंदगी बदल दी, हमेशा हमेशा के लिए। पहाड़ों के नीचे बसे छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान, हरीराम। कर्ज, भूख और बदहाली उसके घर की रोज की मेहमान बन चुकी थी। बाबा, आज भी साहूकार आया था। बोला कल तक पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लेगा। बेटी, मैं मेहनत कर रहा हूं, ऊपर वाला कोई रास्ता जरूर खोलेगा। बगल में रहते थे लालू और उसकी पत्नी शांता, तरबूज वाले, और उनके साथ था गधा भोलू। भोलू का पेट गांव में सबसे बड़ा था। लालू, रात में भोलू को छोड़ देना। किसान के खेत की फसल बहुत बढ़िया है इस बार। अरे हाँ, मुफ्त में दावत, भोलू राजा बन जाएगा। रात उतरते ही लालू भोलू को किसान के खेत में चरने के लिए छोड़ देता है। जा मेरे शेर, अब ये सारी फसल तेरे लिए, और ध्यान रखना उस रतन के बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। गधा समझदार था, वो आगे नहीं बढ़ता। रतन उसे डंडे से मरने लगता है। अबे जाता क्यों नहीं? तुझे क्या हुआ? नहीं जाएगा तो मार ही खाता रहेगा। आखिरकार वो मार खाने के बाद चला जाता है और सारी फसल खराब हो जाती है। सुबह जब रतन और उसकी बेटी आते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर से मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ये जरूर उस लालू के गधे ने किया होगा। फिर घुस गया ये गधा। बाबा, कोई मानता ही नहीं है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? वो दोनों उसके घर जाते हैं। लालू, एक बार तो सीधे मुंह बात करने। तेरा गधा रात रात मेरे खेत की फसल चट कर जाता है। अरे रतन, गधा है, कोई जीपीएस वाला रोबोट थोड़ी है। जहां हरियाली देखता है वहीं पहुंच जाता है। हरियाली? मेरी मेहनत है वो हरियाली। तेरी तरबूज वाली गाड़ी की तरह खुद ब खुद नहीं उगती। अरे भाई, गधा भूखा हो तो खाएगा ही, और तू है कौन रोकने वाला? मैं हूं मालिक अपनी जमीन का, और बड़ी मुश्किल से ये फसल उगी है। बारिश कम हुई, पानी नहीं मिला, तू रोज चोरी करवा रहा है। ओए रतन, देख, मैं ना गधे को बांधने वाला, ना तुझे एक पाई देने वाला। तुझे जो करना है कर ले। लालू, मेहनत करने वाले का मजाक मत उड़ा। आज तू हंस रहा है, कल को रो भी सकता है। देखेंगे रतन, देखेंगे। फिलहाल तो मेरा भोलू तेरा खेत ही देखेगा। रतन उदास और बेबस लौट आता है, और वो कर भी क्या सकता था? इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। एक दिन लालू के घर एक फकीर बाबा आते हैं। जी बाबा, मेरे घर तो कुछ नहीं देने के लिए। बेटा, मैं तुमसे दौलत नहीं मांग रहा, बस ये बता दो वो खजाना कहाँ है। खजाना? कौन सा खजाना? मैं कोई खजाना नहीं जानता। बेटा, मुझे पता है, तुम सब जानते हो। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं पता, अब जाओ यहां से। ये सब भोलू सुन लेता है, और रात को जब लालू भोलू को रतन के खेत में छोड़ता है तो वो सीधा किसान के घर सब बता देता है। दरअसल भोलू बोल सकता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहता। रुक जा भोलू के बच्चे, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा रुक जाओ बाबा, मत मरो इसे, ये तो बेचारा बेजुबान है। आज मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। अरे, ये तो बोलता है। हाँ, मैं बोल सकता हुआ, और आज मैं तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देना चाहता हुआ। पापड़ी के उस पार एक जंगल के बीच एक गुफा है।
जहां बहुत सारा खजाना है। तुम उसके असली हकदार हो। लालू झाड़ियों के पीछे छिपकर सुनता है। अरे शांता, खजाना, खजाना, हम दोनों को मिल गया तो हम राजा बन जाएंगे। किसान को बेवकूफ बनाते हैं और हम दौड़कर खजाना ले आएंगे। बेटा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बाबा, आज हम भी कोशिश करेंगे। जो भोलू लेने कहा, भोलू रास्ता दिखाएगा। हाँ, क्यों भोलू दिखाएगा ना रास्ता हमें? हाँ हाँ, मैं तुमको जरूर ले चलूंगा वहां। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या मिलता है। शायद हमारी किस्मत खुल जाए। सुबह होते ही तीनों पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। घना कोहरा, चमकती लताएं, पेड़ जैसे सांस लेते हो। बाबा, ये जगह तो किसी और दुनिया जैसी लगती है। अचानक लालू शांता भी चुपके से पीछे आते दिखते हैं। काले रंग का विशाल राक्षस सामने आता है। आंखें अग्नि की तरह चमकती हैं। कौन है जो मेरे खजाने के पास आया है? हरिराम कांप जाता है। मीरा उसके सामने खड़ी हो जाती है। खजाना चाहिए तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। एक भी गलत तो जंगल तुम्हें निगल जाएगा। हम कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मेरा पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लालू झाड़ियों में फुसफुसाता है। पैसा, पैसा बोल रहे गरीब किसान। बाबा, सबसे बड़ी ताकत सच्चाई होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, किसके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब बन जाता है? हरिराम सोच में पड़ जाता है। मीरा कहती है, बाबा, लालची इंसान जिसके पास सब होने पर भी और चाहिए। लालच, लालच इंसान को गरीब बना देता है। सही उत्तर। लालू चिल्लाकर बाहर आता है। खजाना मुझे चाहिए, हटो सब। रुक, 3 सवालों से पहले कोई छू भी नहीं सकता। तीसरा और आखिरी सवाल, खजाना पाने वाला कौन होना चाहिए? वो मजबूत, वो अमीर, या वो जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उठता है, जो अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए दिल से मेहनत करता है। वही असली हकदार है। जंगल में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। वो रतन को सोना दे देता है और लालू को वही कैद कर लेता है। जंगल का खजाना सोना नहीं था, बल्कि किसान की मेहनत, बेटी की सच्चाई और इंसान की नीयत थी। जो ईमानदार हो, जंगल खुद उसका रास्ता खोल देता है।